आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का बयान। समाज में जहाँ सरकार की अहम होती है, वहीं समाज सेविकाओं, समाज के लोगों की होती है। क्योंकि समाज के जो लीडर होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, वो सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाना काम करते हैं, जो प्रशासन नहीं पहुंचा पाता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। आज हमारा आना हुआ और वहाँ पर एक स्वतंत्रता समाज सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा चांदनी सैफी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से महिलाएं आज के दौर में समाज सेवी के रूप में आ रही हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और जो महिला है वो बहुत कमजोर तबके से आके उठ के ऊपर तक पहुंच रही हैं और उन महिलाओं का सहयोग कर रही है, उन लड़कियों का सहयोग कर रही हैं जिनकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनसे हम जानने की जो ट्रस्ट बनाया स्वतंत्रता समाज सेवा ट्रस्ट, इसका काम क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है। मेरा नाम चांदनी सैफी है। मैं अपने ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने एनजीओ इसलिए बनाई थी कि मेरा अपना जो हुनर था वो मेरा वेस्ट जा रहा था, तो मैं लड़कियों को ये अपना हुनर देना चाहती थी और समाज में कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश करना चाहती थी। जिस तरह से मेरठ जो शहर है वो छोटा है, उत्तर प्रदेश का एक भाग है, तो वो उस इलाके में महिलाओं का निकलना और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना एक बड़ी हिम्मत का काम है। तो क्या किसको आप इसको अपना प्रेरक मानती हैं, किसको आइडियल मानती है कि आपने उनका आइडिया के थ्रू ये आपने काम किया है? देखिए, सबसे बड़े जो आइडियल है मेरे, वो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मेरा कदम कदम पे साथ दिया है और उनकी अगर इजाज़त से बहुत बड़ी चीज़ होती है हम लोगों के लिए। जो मुस्लिम महिला होके और एक पर्दे में रहने वाली महिला थी मैं, तो मतलब एक तरह से उन्होंने इजाज़त दे के मेरे पर बहुत बड़ा मेरा सपोर्ट किया है। हालांकि वो मेरे साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर ना भी चलते तो वो ये इन्होंने जो इजाज़त दी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने कि जो शौहर है आपके हस्बैंड है, उनकी इजाज़त देना भी अपना आप में काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरह से आपने हिम्मत करके आपके परिवार ने सहयोग करके लड़कियों का फ्यूचर जमा करने की कोशिश की है, आपने लड़कियों को जो हुनर देने की कोशिश की है अपने बाद में, क्योंकि आने वाली नस्लें जो है उन बच्चों के, नौजवान बेटियों और बेटों के लिए हैं जो आने वाली नस्लें, क्योंकि वही इस देश को, इस समाज को सुधारेंगे। तो किस तरह से वर्क आपके एनजीओ करती है? हमारी एनजीओ एक जैसे मैरिड लाइफ होती है, उसको मैंने देखा कि आजकल मिडिल क्लास लोगों के काम, जो जेंट्स के काम इतने ज़्यादा खास नहीं होते कि वो घर का पूरा खर्चा उठा सके। और हालांकि ये है कि बच्चों का चुट-पुट का खर्चा जो होते हैं महिलाएं अपने आप से कर सकती है। तो यही सोचकर मैंने ये हुनर लोगों में बांटा कि कम से कम अब जैसे सिलाई जो है ये घर घर में काम होता है और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो 500 रुपये का सूट लाती हैं और कम से कम ऐसा होता है आधे पैसे उन्हें उसमें सिलाई के ही देने पड़ते हैं। 150, 200, 250, 300 तक सिलाई के पैसे। जी बिल्कुल, 250, 300 तक पैसे हो रहे हैं इस टाइम। तो यह है कि इतने में एक और सूट वो बना सकती है। तो ये है कि अपने छोटे बच्चों को घर में ही अपना बाहर के रेडीमेड ना पिलाकर घर में ही सिलकर कपड़े पहनाएं। बहुत सस्ते कपड़े पड़ते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, तो मिडिल क्लास आसानी से अपना घर चला सकते हैं। नहीं, इसके साथ ही वो महिलाएं अपने घर में वर्क करके भी परिवार चला सकती है। जी बिल्कुल। बाहर की जो सिलाई आजकल 150, 300 रुपये, 300, 400 से कम कोई नहीं लेता। हम 200 रुपये में भी बहुत अच्छा करके सूट सिल सकते हैं और अच्छे से इनकम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह कढ़ाई सिलाई के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट है जिससे आप बच्चों को सिखा रही हो, कुछ सेंटर चला रही हो? जी, हम ब्यूटिशियन कोर्स करा रहे हैं, जो कोर्स बाहर 30,000 से 1 लाख तक के कोर्स होते हैं। बड़ी अकेडमी में चले जाओ तो 1.5-2 लाख रुपए के कोर्स होते हैं। 12-12 लाख रुपए तक के भी? जी बिल्कुल है, इतने महंगे कोर्स हैं। तो हमने ये नहीं सोचा कि अपना मतलब ये है कि अपना सोसाइटी में बहुत बड़ा पार्लर हो, नहीं, कम से कम ये हो कि बच्चा के लेडीज़ अपने लायक हो जाए। जो लड़कियां हैं शादी से पहले मेकअप कराती हैं, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये मेकअप के देती हैं, उनका घर में अपना खुद से मेकअप करें। अपनी फ्रेंड आपस में सीख जाती है तो आपस में फ्रेंड्स एक शादी में एक दूसरे का मेकअप करें और भी बहुत सारे काम होते हैं तो खुद से अपना कर सकती है। तो क्या इसके अलावा की फीस लेती है आप या सस्ते में कराती थी? नहीं, हम इसमें फीस कुछ नहीं लेते हैं। ये हमारे बस हमारे छोटे डोनर्स हैं कुछ, उनके माशाल्लाह उनके सहयोग से है और कुछ हमारे हस्बैंड भी बहुत वो करते हैं इसमें सपोर्ट। तो एजुकेशन में कोई प्रोजेक्ट चला रखा है, एजुकेशन में कुछ काम कर रहे हैं, या जिस तरह से बच्चों गरीब बेटियों की शादियों का मामला उस पर काम भी करती हैं?
एजुकेशन भी है कि अगर जैसे आजकल का हो रहा है कि घर बैठे भी पढ़ाई बच्चियाँ कर सकती हैं, तो कम पढ़ी लिखी होती है जिनको लिखना नहीं आता तो उनको हम ट्यूशन दे देते हैं छोटा छोटा, जो लिखना पढ़ना आ जाए बस इस तरीके से। और बाकी हम 9th-10th में उनका एडमिशन करा देते हैं। जो एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके थ्रू कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, उनको एग्ज़ाम देने हैं, घर से पढ़ाई करती हैं वो, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। जो उनको समझ नहीं आता उनको ट्यूशन देते हैं और उनको एग्ज़ाम दिलाकर उनको हाई स्कूल या इंटर पास करा देते हैं। हम क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, क्या करने वाली है? क्योंकि एक संस्था का मोटिव होता है कि हम फ्यूचर में ये वर्क करेंगे, जितना हमारा ग्राफिंग बढ़ेगा ताकि समाज को कुछ और फायदा हो सके। जी देखो, शादी का तो ये है कि शादियाँ तो होती ही है, जिनके नहीं होता उनकी भी होती, जिनको होता है उनका भी होता है, लेकिन मेन जो मकसद है हमारा वो हमारा एजुकेशन है और हुनर फैलाना है, ताकि बच्चियाँ कुछ भी काम कर सकें और अपना हुनर को जिंदा रख सकें और आगे भी फैला सकें। ठीक है, और हमारा गोल तो ये था कि हम एक गरीबों के लिए स्कूल बनाएंगे। तो अभी उसमें कुछ चल रहा है? अभी उसमें कुछ नहीं चल रहा क्योंकि अभी फंड नहीं है, फंड कोई और नहीं पा रहा है ऐसा। क्या अपील करेंगी, क्या समाज के लोगों से क्या कहेंगी? क्योंकि एक महिला है, समाज का एक दायरा है, उसमें किस तरह की अपील करेंगे, किस तरह से आप हमारे माध्यम से कहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगी कि हर कोई ऐसे ये चीज़ लेकर नहीं चलता। मैंने बहुत कोशिशों के बाद मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा बात है हमारे जो मिलने जुलने वाले हमारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं अपने मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ हैं इस बात को लेकर के ये कैसा काम है। मेरे ससुराल वाले भी थोड़ा बहुत मुझसे थोड़ा वो रहते हैं कि भाई क्या काम ले लिया, खाओ ये काम गिरना ये वो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गरीबी ना रहे, मतलब कोई भी ऐसा ना रहे कि सोचे कि मैं इस काम से रह गई। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि बस ऐसी ही जो छोटी छोटी NGOs बनी हुई हैं उनकी सपोर्ट करें, ताकि हम आगे और ज़्यादा हम लोगों को देख सकें और उन लोगों तक पहुँच सकें जो सही मायनों में ज़रूरतमंद है और जो लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी चांदनी सैफी, जो स्वतंत्रता समाज सेवा ट्रस्ट चलाती है, और उनकी हिम्मत को सलाम है कि एक महिला होने के बाद में एक ऐसे इलाके में चला रही है जहाँ एजुकेशन पहुँचाना मुश्किल काम है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़कियों को समझाना और उनको ये बताना कि एजुकेशन क्या अहमियत है और किस तरह से हुनर के जरिए हम आगे तक बढ़ सकते हैं। आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? क्या इस तरह की महिलाओं को आगे आकर समाज के सुधार के लिए काम करना चाहिए? और इनकी से आगे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इस तरह से इनका संगठन चला। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक महिला एक संगठन चला के महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक कर रही है और एजुकेशन देने का प्लान करती है। इस खबर पर आप क्या देखते हैं? कमेंट्स करके, लाइक करके जरूर बताएं। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।